नमस्कार। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे घर परिवार और समाज में जो हमारे आलोचक होते हैं वो हमारे शुभचिंतक होते हैं कि नहीं। आप लोगों में से कईयों का जवाब होगा कि हाँ, वो हमारे शुभचिंतक होते हैं, कईयों का जवाब होगा नहीं। तो आइए हम एक कहानी सुन के, एक कहानी के माध्यम से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में एक गुरु और शिष्य होते हैं। गुरु जो मूर्ति कला का ज्ञान अपने शिष्यों को देते हैं। एक शिष्य बहुत ही होनहार होता है और वो दिन रात की मेहनत से गुरुजी को प्रसन्न करके मूर्ति कला का ज्ञान हासिल कर रहा होता है। कई वर्षों के प्रयास के बाद वो एक अच्छा मूर्तिकार बन जाता है। लेकिन वो जब भी मूर्ति बनाता तो अपने गुरुजी से उस मूर्ति का सर्वेक्षण करने के लिए ज़रूर जाता। गुरुजी हर बार उस मूर्ति को देखते और उसमें कुछ न कुछ कमियां ढूंढ के उसको सलाह देते कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, तुम्हें इस कमी पे ध्यान देना चाहिए। कई वर्ष ऐसे बीत गए। शिष्य को हमेशा इस बात की लालसा होती कि गुरुजी उसके कौशल की तारीफ़ करे, उसको सराहे, उसको ज़्यादा इज़्ज़त दे। वो इस तरह से हमेशा यही कोशिश करता कि मैं कितना अधिक मेहनत करके खूबसूरत से खूबसूरत मूर्ति बनाऊं और मेरे गुरुजी मेरी तारीफ़ करें। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बात की वजह से शिष्य को कभी कभी गुस्सा भी आता था। इसलिए एक बार उसने ये ठानी कि अब मैं दिन रात की मेहनत करके एक ऐसा मूर्ति बनाऊंगा जिसका समाज में सब सम्मान करेंगे ही और मुझे गुरुजी से तारीफ़ भी हासिल होगी। दिन रात की मेहनत से उसने सही में बहुत ही खूबसूरत सा एक मूर्ति बनाया और गुरुजी के पास उसको सर्वेक्षण के लिए ले गया। गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम समाज में इसको प्रदर्शित करो, समाज की क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसके अनुसार फिर मेरी भी प्रतिक्रिया रहेगी। उसने अगले दिन उस मूर्ति को समाज के लिए प्रदर्शित करने के लिए रख दिया। समाज के सभी लोग आए, दूर दूर प्रांत के लोग भी आए और उसकी कलाकारी की तारीफ़ की। कई लोगों ने उसकी कलाकारी के साथ साथ कई गुना जो है उसका मूल्य भी लगाया। इस तरह से शिष्य बहुत खुश था और आश्वस्त था कि गुरुजी इस बार उसकी तारीफ़ अवश्य करेंगे। लेकिन हर बार की तरह गुरुजी आते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और अंत में शिष्य को सलाह देते हैं कि तुम्हारी मूर्ति में ज़रा सी कमी रह गई है, इस कमी को सुधार करोगे तो वाकई में तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार बन जाओगे। शिष्य को बहुत गुस्सा आता है। शिष्य कहता है बस अब हो गया, अब मैं गुरुजी से शिक्षा नहीं लूँगा। गुरुजी समझते क्या हैं कि मैं दिन रात की इतनी मेहनत कर रहा हूँ, समाज के दूर दूर प्रांत के लोग आते हैं और इसकी तारीफ़ करते हैं और गुरुजी कभी नहीं तारीफ़ करते हैं, मेरे को इस योग्य नहीं समझते हैं कि मैं एक अच्छा मूर्तिकार हूँ। एक शब्द तारीफ़ की नहीं निकलती है। बस अब हो गया, अब मैं गुरुजी से शिक्षा हासिल नहीं करूँगा, मैं कहीं और जाके मूर्ति कला का काम करूँगा और लोगों को भी सिखाऊँगा। ये सोचते हुए वो गुरुजी के घर जाता है। घर जैसे ही पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि गुरुजी अपनी पत्नी से उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, जानती हो मेरा जो शिष्य है उसने मुझे गौरवान्वित कर दिया। उसने विश्व की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बनाई जिसमें मैं चाह के भी कोई गलती नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि उसका जो कौशल विकास है वो निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसलिए मैं उसको कुछ न कुछ कमी बता के आया हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि उसको इस बात की तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी देर की तकलीफ़ उसके कौशल विकास में रोड़ा ना आ जाए और वो उसका कौशल हमेशा विकसित होता रहे। इसलिए मैं उसके मूर्ति में कुछ न कुछ कमी ढूंढ के आया हूँ। तो गुरुजी की पत्नी उनको सलाह देती है कि आपको अपने शिष्य की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार बन चुका है। गुरुजी ने कहा नहीं, अगर मैं तारीफ़ कर दूंगा तो उसके अंदर अहम की भावना आ जाएगी, उसके अंदर का विकास जो है, विकास का क्रम जो है वो रुक जाएगा, इसीलिए मैं उसकी तारीफ़ उसके मुंह पे कभी नहीं करूँगा। शिष्य ये सारी बातें सुनता है
और अचंभित हो जाता है कि मैं गुरुजी की आलोचना को, गुरुजी के सलाह को, उनके वरदान को अनुचित तरीके से ग्रहण कर रहा था और गलत तरीके से गुरुजी को सोच रहा था कि गुरुजी मेरे अच्छे नहीं हैं और मुझे तारीफ़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो बहुत ही पछताता है और गुरुजी के पास जाके उनके चरणों में गिर जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो भी हमारी आलोचना करते हैं, सही मायने में वो हमारे शुभ चिंतक होते हैं। उनकी आलोचनाओं के माध्यम से ही हम अपने अंदर की कमियों को ढूंढ पाते हैं, उजागर कर पाते हैं और तब जाके उन कमियों के ऊपर वर्कआउट करना शुरू करते हैं और हमारे अंदर की स्किल जो है वो ज़्यादा डेवलप हो पाती है। और जितने ज़्यादा हम स्किलफुल बनते हैं उतना ही हम अपने जीवन में आगे सक्सेस की ओर बढ़ पाते हैं और खुशियाँ प्राप्त कर पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सबों को ये कहानी पसंद आई होगी और आप लोग भी कुछ ना कुछ इस कहानी से सबक सीखे होंगे। धन्यवाद।